बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो आज का बिग बॉस कितना अलग तरीके का दिखाया गया आज के दिन। ऐसा लगा कि बिग बॉस ने कहा था सब कंटेस्टेंट को कि लड़ाई नहीं करना, झगड़ना नहीं है और आज के दिन आपको प्यार से रहना है। तो आज के दिन बिग बॉस के घर में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि लड़ सकते थे। अर्चना गौतम होगी, शिव ठाकरे हो गए, जो कि एक दूसरे से काफी गंदी वाली जो लड़ाई है इनकी हो सकती थी। लेकिन आज के दिन सीधा मना था, नो बेबी नो, नो झगड़ा एट ऑल टुडे। क्या हुआ है आज बिग बॉस के घर में? सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर टीना और शालीन का। और इस तरीके से कल के एपिसोड में किसी को भी एलिमिनेट, किसी को भी घर से एविक्ट नहीं किया, तो बहुत खुश हैं जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे। जिसमें सबसे ज़्यादा डर किसको था? सौंदर्या शर्मा को। पूरी तरह से भैया वो तैयार थी, एकदम तैयार होकर बैठी थी कि घर से बाहर निकलूंगी तो अपने घर जाऊंगी या फिर मैं मिलूंगी अपने दोस्त गौतम मिस से। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सैड बट खुशी की बात यह है कि भाई वो अभी तक बिग बॉस के घर में ही हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो आज के दिन कैसे क्लास लगाई? कल सलमान खान ने कुछ क्लास लगाई, लेकिन आज के दिन शेखर सुमन ने क्लास लगाई, यानी कि इनकी बेइज्जती की, यानी कि सुर लगाई इनकी बेइज्जती में। सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला। अब यहां पर मेन बात आती है कि घर वालों को एक सॉफ्ट कॉर्नर, बेसिकली ऐसा लगता है कि बिग बॉस के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है घर वालों के लिए, और उस सॉफ्ट कॉर्नर को बिग बॉस इस तरीके से दिखाते हैं। कैसे दिखा रहे हैं? टीना दत्ता, शालीन भनौत, जिनकी लव स्टोरी जो कि शुरू होने वाली है या फिर हो चुकी है, एक दूसरे के साथ इन दोनों को आज बार बार कैमरे पर दिखाया। टीना का बर्थडे भी है आज, तो आज इनको दिखाया कि किस तरीके से आप अगर एक दूसरे के साथ अगर आप एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो, अब ये दोस्ती वाला बॉन्ड तो नहीं है। जिस तरीके से एक दूसरे को देखा जाता है, जिस तरीके से एक दूसरे की तरफ प्यार से देखा जाता है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई आगे बिग बॉस के घर में रहना है तो एक तो कैप्टन बनना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात बॉन्ड अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है बेसिकली, एक तो सबसे ज़्यादा डेस्परेट मैं आपको बोलूँ तो टीना दत्ता जो कि कैप्टनसी के लिए है, बहुत ज़बरदस्त डेस्परेशन। टीना दत्ता जो कि भैया कैप्टन बनना चाहती हैं, वो कहती है कि भाई हमें कैप्टन बनना है। कहती बस मुझे कैप्टन बना दो, बस मुझे कैप्टन बना दो, हो बस कैप्टन बना दो उनको। और फिर आज जब शेखर सुमन ने उनकी क्लास लगाई, टीना दत्ता के बारे में भी कुछ बोला, हर किसी के बारे में, तो इतना सा मुंह हो गया, इतना सा। टीना का और शिव ठाकरे का, ये दोनों जब बैठे थे साथ में, तो इनका इतना सा मुंह हो गया, इतना सा, कि आज जब सुर के साथ सुर लगाए हैं शेखर सुमन ने, और आज घर वालों की जो है वो क्लास लगाई है। तो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से हफ्ते भर की जो एक रिपोर्ट आई है, और वो उस रिपोर्ट को शेखर सुमन ने घर वालों के सामने बोला है कि जो जितना चिल्लाता है, जो जितने कमिटमेंट करता है, जो अपनी ज़बान का पक्का नहीं है, वो कौन है? शालीन भनौत। तो इस तरीके से मजाक उड़ाया है काफ़ी ज़्यादा। घर वालों को मज़ा भी आया है, लेकिन कुछ घर वाले जो कि इस बात को शायद सीरियस ले गए, जिसमें टीना दत्ता लगता है कि वो हैं। और आज के दिन जिस तरीके से शालीन भनौत और टीना दत्ता, इनका जो बॉन्ड है दिख रहा है, ऐसा लगता है कि इन्हें पता था कि इनके पेरेंट्स आएंगे। डेफिनेटली ये बात तो पता होगी कि इनके पेरेंट्स आएंगे और इनके पेरेंट्स बात करेंगे। अब यहाँ पर जब लड़के और लड़की के पेरेंट्स मिल गए हैं, तो कहीं ना कुछ तो बॉन्ड वाली बात तो हुई होंगी। और जहाँ पर उनके पेरेंट्स ने खुद खुद कहा था कि बच्चे अपना अंदर खेल रहे हैं जी, खेलने दो बच्चों को, बच्चे हैं वो जैसे भी अंडरस्टैंड करें घर में, चाहे वो कुछ भी करें। यहाँ पर टीना की मदर ने कहा कि प्यार तो नहीं बिग बॉस, मतलब बिग बॉस के घर में प्यार नहीं, एक अच्छी दोस्ती बनाई है आप ज़रूर, लेकिन प्यार नहीं। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि बिना प्यार के काम नहीं चलने वाला। टीना शालीन का, और स्पेशली टीना का तो नहीं नहीं चलने वाला है। और यहाँ पर अब जो बात आएगी, यहाँ पर बात आएगी कि भाई चलो एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या पता
कुछ हो जाए हमारा भी आगे, क्या पता हम आगे तक चले जाएं। और यहां पर कुछ बॉन्ड टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस किस के बॉन्ड टूटे? प्रियंका और अंकित के। प्रियंका और अंकित के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो एक क्रिएट हो चुकी है। ये एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये एक गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है। तो इस तरीके से जो ट्रीट करना है एक दूसरे को, सबके मन में सिर्फ ये कंफ्यूजन डालना है कि भाई तुम्हें क्या लगता है। बिग बॉस के घर में हर कोई यही बात करने की कोशिश करता है कि आखिरकार प्रियंका और अंकित के बीच में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है इनके बीच में। आखिरकार यहां तक बात हो गई जहां पर पहले टीना और निमृत और सौंदर्या के सामने अर्चना गौतम ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि भाई ये इस लड़की की आंखों में तो आंसू नहीं थे। सब चुगली कर रहे थे बेसिकली कि अगर आपका 2 साल का बॉन्ड है, बेसिकली उन्होंने कहा कि लग रहा था कि अंकित जाएगा, ऐसा प्रियंका को लग रहा था। यानी कि प्रियंका पर ही एक तरह से उल्टा वो इल्ज़ाम लगा दिया है। कितना सही है कितना नहीं है वो तो प्रियंका के फैंस बताएंगे, या फिर प्रियंकित के फैंस बताएंगे, या फिर अंकित के फैंस बताएंगे, या फिर अर्चना के फैंस बताएंगे। किसको ये जो गेम है प्रियंका और अंकित का गेम समझ में आ रहा है या फिर नहीं। यहां पर बात हो रही है कि अंकित गुप्ता को एक अलग प्लेस मिल चुका है इन सबके दिलों में। जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जो कंटेस्टेंट हैं उनके माइंड में एक ही बातें हैं, और वो बातें ये हैं, वो सबको यही लगता है कि भाई अंकित गुप्ता जो है ना काफ़ी सॉर्टेड बंदा है। और ये फैक्ट है, वो काफ़ी सॉर्टेड है। वो कहते हैं ना वन लाइनर और सीधी मुंह पे बात बोलना, कोई छुपा छुपी नहीं, कोई झूठ बोलना नहीं। तो अंकित गुप्ता ने इस तरीके से अपनी एक परफेक्ट प्लेस को कंटेस्टेंट्स के दिल में बना लिया है। लेकिन प्रियंका चैर चौधरी को लेकर सब के सब बेहद कंफ्यूज हैं। यानी कि अगर बात आएगी, एग्जांपल बात आएगी अंकित को या फिर प्रियंका को किसको बचाना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेस्टेंट विल सपोर्ट अंकित इंस्टेड ऑफ प्रियंका चैर चौधरी। ये बात कंफर्म्ड है, ये बात पक्की है। आज जिस तरीके से इन दोनों के बॉन्ड को दिखाया जा रहा था प्रियंका और अंकित के, जिस पर अंकित ने कुछ कहा कि तुम हॉट लग रही हो, आज तुम ऐसे हॉट क्यों बन के आई हो, या प्रियंका कहती है कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड थोड़ना है जो मैं तेरे सामने हॉट बन के आऊंगी। ऐसे जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, क्या पता अब ये भी अपने बॉन्ड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि उदारियां टीवी शो की जो स्टार कास्ट है, जिसमें ईशा मालविया है और चेतना सिंह हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कहा था कि ये इनका जो बॉन्ड है किसी को समझ में नहीं आया। सेट पर सब यही सोचते थे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन क्या सच में ये गर्लफ्रेंड है, क्या सच में ये बॉयफ्रेंड है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। और इन्होंने खुद भी ये बात बोली हुई है कि नहीं, जहाँ प्रियंका कहती है नहीं अंकित तू मेरा कभी साथ नहीं दे सकता, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं तू वो नहीं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली प्रियंका चैर चौधरी को ना कल सलमान खान ने भी वाट लगाई है, क्लास लगा दी है और बोल दिया है कि यार ऐसे नहीं चलने वाला। तुम एक तरफ से तुम सपोर्ट कर रही हो साजिद खान का, फिर तुम प्रियंका के साथ अर्चना के साथ भी हो, फिर तुम अर्चना को भी तुम गलत बोल रही हो। यानी कि तुम जो कि बचने के लिए अपना उल्लू सीधा कर रही हो। तुम्हें ये लगता है कि अर्चना जो कि तुम्हारी कंपेटिटर है, अर्चना से अब सब डरते हैं भाई, ये फैक्ट है। अर्चना गौतम के बारे में आज जब बोला जा रहा था कि बात अर्चना ने एकदम सही कही थी कि जब दूसरे लोग सोते हैं, जब दूसरे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उस टाइम पे सज़ा क्यों नहीं मिली, आज ही ठंडे पानी की सज़ा क्यों मिल रही है। तो ये इतना बायस्ड क्यों हुआ, ये इतना ज़्यादा बायस्ड चीज़ें क्यों हुई। अर्चना ने सही कहा, लेकिन अर्चना ने फिर जो कि बाद में बात मानी नहीं। उसने बोला कि भाई मेरा सर इतना, मतलब सर मेरा ज़्यादा हो जाएगा और मुझे तबीयत खराब हो जाएगी 7 बजे के बाद, ये वो फलाना ढेगा। फिर बाद में अपनी गलती को माना भी, सॉरी बोला। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर आपको बताते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो है ना वो अर्चना की तरफ जाएंगे, क्योंकि अर्चना ने गलत नहीं कहा कि जहां पर बिग बॉस एक तरह से पोल खोली है अर्चना गौतम ने कि बिग बॉस ये क्या बात है बिग बॉस, यानी कि बिग बॉस ने खुद कहा कि आपको लगता है कि बिग बॉस बायस्ड है। तो जिस पर अर्चना गौतम का कहना है कि नहीं, लेकिन जब दूसरे लोग सोएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वो भी सो रहे हैं तो वो सज़ा उनको भी दो। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर 4-5 बंदे अगर सो गए
तो और दूसरे बंदे भी थे, तो उनको भी तो पहले सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग पहले जो लोग सोए थे कल के दिन, परसों के दिन। वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें बिग बॉस को क्या नहीं दिखती हैं? तो ये टोटली एक तरह से अनफेयर हुआ है आज। आज सौंदर्या, अंकित और प्रियंका जहर चौधरी, अर्चना गौतम और शालीन भनौत, इन्हें सज़ा मिली थी। इन पर ठंडा पानी जो है डाला जाएगा। अर्चना गौतम ने तो भैया पहले ही मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। उसकी वजह से अब इस पूरी चीज़ की वजह से ना आधे घर का राशन जो है वो बिग बॉस ने छीन लिया है और कह दिया कि वापस दे दो भैया, जब तुम नहीं कर सकते। तो ये जो सज़ा है बाद में बिग बॉस ने सोची, ये ऐसा लगा कि शायद बिग बॉस को ये लग रहा था कि अर्चना ने तो भाई मेरी ज़बान बंद कर दी है। फैक्ट है ये, मतलब ऐसा देख के लग रहा था कि भाई अर्चना ने एकदम सटीक बात बोली है, ऐसी सटीक बात बोली है कि भाई जब दूसरे बंदे सोते हैं तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिली? जो जब दूसरे बंदे रूल तोड़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तब उस टाइम पे आप क्यों नहीं टोका? उस टाइम पे आपने क्यों नहीं बोला? उस टाइम पे क्यों ऐसी सज़ा नहीं दी? ये पहली बार ही ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है, वो भी हमें? तो ये बात कहीं ना कहीं बिग बॉस को लगी और उसके बाद उन्होंने जिन 4 सदस्यों पर ठंडा पानी फेंका गया तो उनके लिए स्टीमर को भी प्रोवाइड किया गया, उनको स्टीम भी दिया, वो स्टीम लेके सोएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बता दें आपको कि आज जिस तरीके से टीना और शालीन का जो एक बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा अब क्लोज आते जा रहे हैं। लेकिन अब जहां निमृत जो कि ये कहती हैं कि टीना ये टीना वो, पहले टीना, निमृत, सौंदर्या, अर्चना बैठी थी तो पहले ये प्रियंका और अंकित की बातें कर रहे थे। लेकिन जब टीना वहां से चली गई तो फिर ये टीना और शालीन के बारे में बातें करने लग गई कि इनका जो बॉन्ड है कितना सही है, क्या फेक है, कितना रियल है, कितना नकली है। फिर वो अर्चना गौतम ने, फिर ये जो कंटेस्टेंट हैं इन्होंने सौंदर्य शर्मा के बारे में भी पहले बात की थी कि जहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आता है, यानी कि साजिद खान थे वहाँ पे, शिव ठाकरे थे, कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आता है बिग बॉस के घर में और वो हॉट होगा या फिर वो बंदा कोई अच्छा सा जैसे कि फैमान खान जैसा कोई बंदा होगा, तो कहीं ना कहीं कि क्या सौंदर्य शर्मा फिर से अपना एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। यानी कि सीधा सीधा एक लड़की पर ऐसी बातें अब ये बिग बॉस के घर में बोली जा रही हैं। अब ये जब चीज़ों को, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए हम ये इस चीज़ को बोल रहे हैं, हालांकि ये चीज़ हम नहीं बोलते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बोलनी गलत है कि आप एक लड़की के पीछे ऐसी बातें कर रहे हो कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आता है तो क्या उसके साथ अफेयर एंड ये जो बॉन्ड बनाने वाली जो बातें हैं क्या ये होगी, और वो भी सौंदर्य शर्मा के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है कि इस चीज़ पर पॉइंट आउट किया जाना चाहिए। सलमान खान को ये चीज़ बोलनी चाहिए कि आप ऐसे बात पीछे ना करें। चलिए जी, तो जब टीना दत्ता को जब बर्थडे विश किया जाता है उसके बाद जब इनकी बात हो रही होती है बेसिकली टीना और शालीन के बारे में, जिस पर निमृत का कहना है और अर्चना का कहना है कि ये तो सीधा फेक है, ये रिश्ता थोड़ा है, ये तो बस ऐसी मज़े के लिए है, कहते हैं ना कि टाइम पास टाइप का। ये वो आई थिंक वो सब जो चीज़ें हैं बेसिकली इन बिटवीन दीज टू, टीना एंड शालीन के बीच में, ये चीज़ उनके बीच में एक फेक रिलेशन को क्रिएट कर रही है। और ये जो फेक रिलेशन है ये कब तक चलेगा, चलेगा भी नहीं चलेगा, कौन किसको चलाना चाहता है और टीना को कौन सी बात बुरी लग गई, क्या हुआ, तो ये सब जो बातें हैं ना ये कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने वाली हैं। जो ग्रुप है, जो ग्रुपिज्म है बेसिकली अब टूटने वाला है। हालांकि आज बिग बॉस के घर में कोई लड़ाई नहीं हुई, इतनी बातें सॉल्व हो गई, अर्चना गौतम ने अपनी गलती मानी, सबको कुछ खिलाया, सबने कहा ओके कोई बात नहीं, इट्स फाइन, हो गया, कोई इशू नहीं। लेकिन जो बात है यहाँ पर अर्चना गौतम जो कि सीधा सीधा बोलती हैं कि ये हिंदी बिग बॉस है और यहाँ पर मैं आई हूँ, वहाँ पर सब चुप होने वाले लोग होंगे, इतना ज़्यादा क्लियर भाई साहब अर्चना गौतम ने, मतलब कहीं ना कहीं इस बंदी ने ना कुछ कर ही रखा है। कहती है भाई मैं फुल एंटरटेनमेंट देती हूँ, सीधा सीधा कैमरे पर ही बोल दिया, ये फुल एंटरटेनमेंट है भाई, मैं ऐसे मजाक नहीं करूँगी तो लोग अपना स्ट्रेस कहाँ से दूर करेंगे, हंसेंगे कहाँ से शो को टीआरपी मिलेगी। तो बात फैक्ट है। आप सबका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टीना शालीन के इस बॉन्ड पे जो कि शुरू हो रहा है इस पर भी आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।